अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। और जो है ना, मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी से याद रखा करें। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्पेशल है और बहुत ही जो है ना वो अम्मी ने अच्छा कर दिया था। रात को इतनी तेज़ बारिश हुई ना, इधर हमारी तरफ फैसलाबाद में बहुत ही तेज़ बारिश थी। तो मैं जो है ना सोई हुई थी और यकदम से जो है ना बारिश इतनी तेज़ हुई कि ऐसे लग रहा था, रात को तो मैंने ज़िंदगी में इतनी तेज़ बारिश मैंने नहीं देखी। इतनी तेज़ बारिश थी, ऐसे लग रहा था जैसे छत के ऊपर से कोई बाल्टी फेंक रहा है, इतना तेज़ पानी था। और अम्मी भी बता रही हैं कि मैं डर के उठी और मैंने देखा कि इतने मोटे मोटे जो है ना पानी के कतरे थे। तो रात को बहुत तेज़ बारिश हुई और सुबह आप देख सकते हैं कि आसमान कितना साफ़ है। तो रात को हम नीचे ही सोए थे, आजकल हम नीचे सो रहे हैं। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है। तो सुबह मैं छत पर गई और मैंने यहाँ पर मॉर्निंग का एक जो है ना वो क्लिप रिकॉर्ड किया। उसके बाद यहाँ पर मैं कोर्स करने आई थी, मेरी क्लास थी। तो मैंने यहाँ पर जो है वो बाहर जब निकली तो पता चला कि बारिश हो रही है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था मौसम। तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है वो ख़राब हो चुका है और इतनी अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो इतना प्यारा आसमान मुझे लग रहा था और मुझे, आपको पता है, मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा मौसम रिकॉर्ड किया था और इतने प्यारे लग रहे थे ना बादल। और अभी ऐसे लग रहा था कि दोबारा से बारिश होगी। तो मैं यहाँ पर गैलरी में खड़ी थी, इधर मैं जो है ना हाथ वगैरह धोने आई थी। तो आप देख सकते हैं मौसम को, और यहाँ पर पानी ही पानी था। ये गैलरी से जो है ना सारा पानी अंदर आ गया। तो मौसम जो है वो इतना, रात को भी जो है इतना अच्छा मौसम था और सुबह भी उठते साथ ही बारिश हुई। तो खैर क्लास मैंने ले ली थी, अब मैं वापस आ रही थी पैदल। और मैंने जो है ना यहाँ से थोड़ा सा रास्ता क्रॉस करके और जो है ना वो मैंने एंड से लेना था रिक्शा। तो मैं रिक्शे पे घर जो है ना वापस जाना था। यहाँ पर पानी था तो इतनी मुश्किल से मैंने यहाँ पर जो है ना वो ये यहाँ से गुजरी मैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरे जो है ना वो जूते भी गंदे हो जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैंने रास्ता क्रॉस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी था। कुछ जगह तो जो है ना वो बिल्कुल खुश्क थी, लेकिन कुछ जगह पर जो है ना वो पानी वगैरह था। तो खैर जो है ना आज तो मेरी बस हो गई थी। और मेरा जो है ना, जब मौसम अच्छा होता है ना, मेरा कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता। मेरा दिल करता है कि मौसम को जो है ना वो अच्छे तरीके से इंजॉय करें। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ना वो जब बारिश होती है ना तो जो है ये पौधे और दरख्त और इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना, इतना वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं और इतनी जो है ना वो नेचर इतनी अच्छी लग रही होती है ना, तो घूमने फिरने का मज़ा भी आता है। तो मौसम तो अच्छा था, खैर मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन जो है ना बस मेरा क्लास लेने का दिल नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। तो अब मैं घर वापस आ रही थी और मुझे भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं अभी रिकॉर्डिंग ही करी थी, एकदम से जो है ना वो यहाँ पर कुत्ता आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे इतना डर लग रहा था ना। मुझे जब भी जो है मैं कुत्ता देखती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे इसने मुझे काट लेना है। तो मैं जो है ना फौरी जो है ना वो तौर पे मैं जो है अपनी हिफाजत के लिए मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ये मैं पढ़ लेती हूँ और पढ़ती रहती हूँ जब तक जो है ना ये कुत्ता जो है वो बिल्कुल दूर ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है ना मैं घर जा रही थी और पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वीडियो जो है ना वो स्लो हो गई थी। और यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है इतनी बज रही थी और इतनी मुश्किल से मैं चल रही थी ना। तो खैर जो है ना अम्मी जो है वो तो मेरा वेट ही कर रही थी और अम्मी को यही था कि बस जो है ना घर आ जाएगी। मेरी अम्मी जो है ना वो, उनको टेंशन तो बहुत होती है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ ना तो उनको बहुत टेंशन होती है। तो खैर जो है ना मैं अगर किसी वजह से कहीं पे जो है वो रुकना पड़े या कुछ भी हो तो फिर मैं अम्मी को लाजमी से बता देती हूँ कि ये मसला है, तो इस वजह से मुझे जो है ना वो लेट हो जाएगी। तो अब जो है ना यहाँ पर देख सकते हैं आप, मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने कहा चलो यहाँ पर थोड़ा रिकॉर्ड करती हूँ। और यहाँ पर जो है ना बस हर कोई जो है ना वो कोई गुजर आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको रिकॉर्ड करूँ। तो खैर मैं घर आई तो अम्मी ने मुझे बताया कि जो है ना मैं केक बनाने लगी हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मेरी अम्मी ने ना बहुत बार केक बनाया हुआ है और पहले जो है ना अम्मी को बेकिंग नहीं आती थी। तो ट्राई कर करके ना अम्मी अब इतना अच्छा केक बनाती है ना, इतना मज़ेदार बनता है ना। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी जो है ना रेसिपी शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह से आजकल जो है वो बहुत ही अच्छा जो है ना दिन गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला का आप हर हाल में शुक्र अदा किया करें, फिर देखें अल्लाह ताला आपको कितना नवाजते हैं।
तो मैं तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। इवन कि कभी अम्मी भी डिसअपॉइंट हो ना कुछ बात से, जो है अम्मी को हो कि पता नहीं कैसा जो है ना वो टाइम जा रहा है, वो मुश्किल हो अम्मी को, तो मैं अम्मी को भी कहती हूँ कोई नहीं, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद इरशाद फरमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानियाँ। तो हम लोग ऐसे ही परेशान होके बैठ जाते हैं। तो खैर अम्मी ने ना यहाँ पर जो है वो घी लगा लिया था। ऑयल भी लगाते हैं कुछ लोग, लेकिन अम्मी ने यहाँ पर घी लगा के, और ये जो है ना अम्मी ने इसके अंदर कागज़ रखा है, और कागज़ रख के इसके ऊपर अम्मी ने ऑयल लगाया है। और ऑयल के बाद जो है ना अम्मी ने यहाँ पर बादाम जो है ना अम्मी लगा रही थी। और अम्मी ने ना, मेरा दिल था कि अम्मी केक के ऊपर लगाएं, लेकिन अम्मी ने पहले ये लगाए, तो मुझे पता चल गया था अब ये लास्ट पे होंगे। तो खैर जो है ना मैंने अम्मी को कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने बादाम लगाने हैं ना तो आप ऊपर लगाइएगा, नीचे नहीं। तो क्योंकि नीचे से बादाम वैसे भी उसको हीट पड़ती है तो जल भी जाते हैं, और ऊपर जो है ना वो तो बिल्कुल ठीक रह जाते हैं, तो वो केक खाने का मज़ा भी आता है। तो अम्मी ने ना ये बादाम वगैरह लगा के उसको फ्रीज़ कर दिया था, ताकि अच्छे तरीके से जब जो है ना अम्मी पकाएं तो वो जो बादाम है ना वो अच्छे तरीके से उसके अंदर जो है वो फिक्स हो जाएं। तो अब एक जग के अंदर ना अम्मी ने यहाँ पर जूसर वगैरह जो है ना उसका प्लग वगैरह लगा दिया था। तो अब अम्मी ने इसके अंदर जो है वो अंडे तोड़ना स्टार्ट किए। तो 2 अदद जो अंडे हैं ना वो अम्मी यहाँ पर तोड़ रही थी, और तोड़ने के बाद जो है इसको करना था ब्लेंड। और मैं ना थकी हुई थी, मेरा दिल नहीं था रिकॉर्ड करने को, लेकिन ना पता क्या होता है, अक्सर इस तरह होता है कि जब अच्छी चीज़ अम्मी बनाती है ना तो मैं रिकॉर्ड नहीं करती, और फिर जो है ना बाद में मुझे अफसोस होता है कि अम्मी ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई थी, अगर मैं रिकॉर्ड कर लेती तो चलो मेरे व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो जाता। हाँ, जैसे अब अम्मी केक बना रही हैं तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि अगर वीडियो नहीं बनाऊँगी ना तो बाद में क्या होता है कि चीज़ अच्छी बन जाती है और वो फिर रिकॉर्ड भी नहीं होती। तो मुझे बड़ा ना अफसोस होता है कि अम्मी इतनी मेहनत भी करती हैं और मैं रिकॉर्ड ना करूँ। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब अम्मी ब्लेंड कर रही थी। पहले अम्मी ना इस जग के ऊपर हाथ रखती थी, क्योंकि ये हमारा जो जग है ना ये कांच का है और माशाल्लाह से ये बहुत ही पुराना है, और मेरे ख्याल के मुताबिक 25 साल पुराना है ये ना। इसके साथ जो है वो मिक्सर भी था और ये जग भी था, काफ़ी चीज़ें थी। तो ये माल्टे का जूस वगैरह निकालने वाला, गाजर का जूस, इस तरह वो भी है मशीन। तो काफ़ी जो है ना इसके साथ चीज़ें थी। तो अम्मी ना इसको यूज़ नहीं किया अम्मी ने। तो हमारे पास काफ़ी और भी जो है ना वो जग वगैरह थे, तो अम्मी उसी को इस्तेमाल करती थी। तो अब अम्मी ने निकाला, तो ये ना कांच का जग है और इसको हम जो है ना काफ़ी भारी होता है, इसके ऊपर हाथ ना भी रखे ना तो मैनेज हो जाता है। लेकिन कभी कभी मुझे ना डर लगता है, मैं कहती हूँ कि नहीं हाथ रख ले, तो कभी कभी अम्मी इसके ऊपर हाथ रख लेती है और कभी कभी जो है ना वो नहीं भी रखती। तो ना भी रखे ना तो हो जाता है, क्योंकि आपको पता है वो जो प्लास्टिक के होते हैं ना आजकल जग, प्लास्टिक के और स्टील के निकले हुए हैं, वो क्योंकि हल्के होते हैं तो उसके ऊपर हाथ ना रखे तो डर होता है ये ना वो चीज़ जो है ना वो उछल के बाहर ही आ जाए। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने जो है ना वो इसके अंदर जो है वो 1 कप अम्मी ने चीनी ऐड की है। ये थोड़ी थोड़ी करके अम्मी ने इसको ब्लेंड किया ताकि अच्छे तरीके से चीनी जो है ना वो ब्लेंड हो जाए। और चीनी वगैरह ऐड करने के बाद जो है ना अम्मी ने दोबारा से इसके अंदर ढक्कन लगा के इसको ब्लेंड किया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो केक बनता है ना उसकी ब्लेंडिंग जो है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, फिर केक जो है ना बड़ा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और इतना सॉफ्ट बना था, इतना अच्छा बना था ना कि हमारा बस नहीं चल रहा था, और हमारा दिल था कि हम फ़ौरन जो है ना ये केक जो है ना वो खा लें, और हमने बचाया ही नहीं। पापा भी घर नहीं थे और भाई भी घर नहीं था। पापा जो है ना वो क्या करते हैं, वो जब जाते हैं ना बाहर तो वो हमेशा जो है ना वो कुछ ना कुछ बाहर से खा कर आते हैं। तो फिर घर आते साथ ना अगर खाना खाना हो ना तो फिर तो वो नहीं खाते, लेकिन अगर खाना खा लिया हो ना तो फिर उनको होता है कि मैं बाहर से मतलब कुछ ना कुछ जैसे चाय पी ली या वैसे जो है ना कोई चीज़ खा ली। तो फिर इसीलिए जो है ना वो उनके लिए केक बचा ही नहीं, और हमने थोड़ा सा तो रखा था लेकिन ज़्यादा हमने ना खा लिया था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अम्मी ने ना ये चीनी वगैरह ऐड करने के बाद 2 से 3 चमचे इसके अंदर घी ऐड किया है। अगर आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं आप ऑयल कर लें। तो अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद ना अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे, और मैदा अम्मी ना यकदम से ऐड नहीं करती, या मैदा जो है ना वो बिल्कुल अम्मी थोड़ा सा, ये अम्मी ने ना बिल्कुल स्ट्रेनर रखी हुई है, ये 2 से 3 बार ना अम्मी इसको स्टेन करके ना इसके अंदर डालती हैं और इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करती हैं। फिर अम्मी देखती हैं कि जो बैटर है ना वो कितना गाढ़ा है, वो उसके हिसाब से जो है ना वो अम्मी इसके अंदर मैदा ऐड करती हैं। अच्छा, मेरा दिल था कि अम्मी जो है ना केक बनाते हुए ना इसके अंदर ऐड करें उसको क्या कहते हैं, हाँ, वैनिला कस्टर्ड ऐड करें।
तो अम्मी ने जो है ना वो नहीं ऐड किया, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट अच्छा था। बहुत ही सादा सा और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक अम्मी ने बना कर दिया। इतना मज़ा आया ना। पता है क्या, हम ना अक्सर केक बनाते हैं ना तो हमसे कुछ ना गड़बड़ भी हो जाती है। कभी क्या होता है गैस चला जाए, या कभी जो है वो बर्तन ठीक ना हो, तो ख़राब भी हो गया था स्टार्टिंग में, तो इतनी मुश्किल हुई ना। लेकिन अम्मी ने हार नहीं मानी। अम्मी ने कहा मैं भी ना केक अच्छा बना कर ही रहूँगी। तो अम्मी जो है ना बड़ी अम्मी ने ट्राई की। हम अम्मी को मना भी करते थे कि आप रोज़ाना ही केक बना कर बैठ जाती हैं, अगर नहीं बनता तो छोड़े, क्योंकि हमारे पास ना ठीक से बर्तन भी नहीं है और जिसके अंदर केक बनता है, तो साथ में हमारे पास ओवन भी नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें नहीं हैं, जिस वजह से ना अम्मी को बड़ी मुश्किल होती थी। तो मैं अम्मी को कहती थी अल्लाह ताला जब हमें जो है ना ये सब चीज़ें देंगे ना, तब आप बेक कर लीजिएगा, बेकिंग फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अम्मी ने कहा ये सब चीज़ें जो है ना वो लाजमी नहीं होती। अगर हम ठीक तरीके से मतलब टेक्निक लड़ाएं ना, तो हम बग़ैर ओवन और बग़ैर जो है ना वो इन सब चीज़ों के भी ना हम बहुत अच्छा केक बना सकते हैं। तो अम्मी ने फिर जो है ना हमें ये बना कर खिलाया, तो बहुत ही मज़ेदार बना था। तो यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा ऐड किया है बेकिंग सोडा, और थोड़ा सा अम्मी ने ऐड किया है क्या कहते हैं वो दूसरा मीठा सोडा, थोड़ा सा अम्मी ने ऐड किया, क्योंकि अगर मीठा सोडा आपको पता है पकोड़ों में भी ऐड होता है, क्योंकि उससे फूलना होता है। ये जो चीज़ें फूलती हैं ना, पकोड़े वगैरह फूलते हैं या फिर केक वगैरह, वो अगर इसके अंदर आप मीठा सोडा ऐड नहीं करेंगे ना, तो फिर केक आपका सही तरीके से फूलेगा नहीं और बहुत अच्छा जो है ना वो नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें ऐड करने के बाद ना अम्मी ने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये देखें कि इसके अंदर ना छोटी छोटी जैसे कहते हैं ना गोलियाँ सी बन गई हैं। तो अम्मी कह रही थी कि नहीं अभी जो है ना इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरा तो दिल था कि अंडा फेंटने वाला जो है ना अम्मी के पास है तो उससे अम्मी कर ले, तो अम्मी ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, कि अगर हम इसके साथ भी अगर मिक्स करेंगे ना तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो अब अम्मी ने फ्रीज़र के अंदर से ये जो बादाम वगैरह अम्मी ने लगाए थे ना, तो अम्मी ने ये निकाला है। तो अब जो है ना अम्मी ने कहा कि जब हम पकाएंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा केक जो है ना बनकर रेडी होगा। और फ्रीज़र में इसलिए अम्मी ने रखा था कि नीचे से भी पक जाएगा और बड़ा मज़ेदार किस्म का जो है ना केक बनेगा और जलेगा भी नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से आसानी से ना ये बाहर भी निकल आएगा। तो जब आपने बर्तन के अंदर या देगची के अंदर आपने ये केक जो है ना उसका बैटर ऐड करना है, तो अच्छे तरीके से आपने उसको ना ऐसे ज़मीन पर मारना है या टेबल पर या जो भी आपके पास है चीज़, तो नीचे करने की कोशिश करना है कि इसके अंदर जो वैक्यूम है ना मतलब स्पेस वो बिल्कुल खाली हो जाए। अगर इसके अंदर कोई भी बुलबुला वगैरह बना हुआ ना तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अम्मी ने इसको 45 मिनट तक बेक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार किस्म का केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखें बिल्कुल भी केक जो है ना वो उसके साथ नहीं लगा छुरी के साथ। तो ये चेक करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक कितना मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हुआ है। अब अम्मी इसको बाहर निकालने लगी थी, इतना गर्म था ना, तो मैं अम्मी को कह रही थी हमारा बस नहीं चलता, जब अम्मी केक बनाती है ना हम फ़ौरन जो है वो गरम गरम केक कोई ना हम लोग खाना शुरू कर देते हैं। हमसे ना वेट ही नहीं होता, यकीन माने इंतज़ार तो हम कर ही नहीं सकते। तो जो है ना वैसे भी आप माशाल्लाह से केक उसकी शक्ल देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर आप देखें कि अम्मी साइड से जैसे छुरी मार रही थी ना, इतना सॉफ्ट सा वो फील हो रहा था। तो अम्मी ने इसके ऊपर जो है ना वो प्लेट रखी और अब अम्मी इसको उल्टाने लगी थी। इतनी मुश्किल से अम्मी ने उल्टाया था ना, क्योंकि गर्म थी देगची, तो बड़ी मुश्किल से अम्मी ने इसको उल्टाया। और मैंने कहा अम्मी ध्यान कीजिएगा ये ना हो हाथ जल जाए। तो मुझसे तो वैसे भी गर्म चीज़ तो बर्दाश्त ही नहीं होती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अम्मी ने पीछे से कागज़ हटाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट यहाँ पर हमारा केक बना है। तो आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी बहुत ही आसानी के साथ जो है ना वो केक बना सकेंगे। अब यहाँ पर जो है ना अम्मी इसको कट करने लगी थी और अम्मी मुझसे पूछ रही थी कैसे कट करूँ। तो मैंने कहा अम्मी जैसे भी कर दे, भूख लगी हुई है, बस जल्दी जल्दी हम लोग केक खाएं और छोड़ें आप कैसे जो है ना इसको कट करना, कैसे भी कर दे, पेट में ही जाना ना। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने एक स्लाइस जो है ना वो निकाला। तो मैंने कहा चले इसकी अब स्पॉन्जीनेस दिखाएं ना जो आपने केक बनाया है। तो अभी गरम गरम ही था और हमने खाना शुरू कर दिया। मेरी सिस्टर से तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता। तो मैंने कहा अम्मी दिखाएं सबको जो है ये किस तरीके से आपने कितना सॉफ्ट बनाया। ये देखिए इतना मज़ेदार बना था ना। खैर केक वगैरह खाने के बाद भाई और पापा का थोड़ा सा हमने हिस्सा रखा था, बाकी हम लोग ही खा गए केक। और मेरी सिस्टर ने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर आए थे ये
ग्रोसरी मार्ट में। तो जो है ना उसने यहाँ से शॉपिंग वगैरह की और अब जो है ना हम लोग घर जाने लगे थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।